हाय एरीज, मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी फेब्रुअरी मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे फेब्रुअरी मंथ आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसी रहेंगे और ब्लॉकेजेस क्या आ रहे हैं, गाइडेंस क्या है, आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी, हम सब देखने वाले हैं। तो इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूं। 14 फरवरी से टैरो लर्निंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है गाइस। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको इसके रिगार्डिंग चाहिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा डिटेल में आपको इस समय नहीं देख सकती हूँ क्योंकि बहुत सारी वीडियो में ना टाइम निकल जाता है, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको टैरो ही नहीं सिखाया जाएगा, इसके अलावा और भी चीज़ें आपको सिखाई जाने वाली हैं, जैसे कि कैंडल मैजिक हो गया और टैरो रेमेडीज़ हो गई, टैरो स्पेल्स हो गए, और भी कुछ चीज़ें सिखाई जाएंगी इसमें। तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो यस, ये थी इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करनी थी। अब बात करते हैं आपकी रीडिंग, ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट करें जो हम ऑलवेज करते हैं। सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है आपको। देन आप जिन भी डिवाइन शक्ति में आप विश्वास रखते हैं उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि वो आपको आने वाला जो महीना है, फेब्रुअरी मंथ है, उसके लिए गाइड करें, मैसेजेस दें, ठीक है। और अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिए, कनेक्टेड रहिए, रिसीविंग मोड में रहिए। यहाँ पर जो भी मैसेजेस आपको डिलीवर किए जा रहे हैं वो आपके किसी भी एरिया से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और जहाँ आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है ये मैसेजेस एरिया के लिए है, वहाँ आपको वो लेने की ज़रूरत है, ओके। क्योंकि जर्नल रीडिंग्स जो हैं इसी तरीके से काम करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां काली, जय गुरु जी। प्लीज बताएं एरीज, मेष राशि, फरवरी 2024। एरीज, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या लेकर के आ रहा है, क्या जानने की जरूरत है एरीज मेष राशि वालों को, क्या जानने की जरूरत है। Simply love, okay. Helpless and hopeless, success and growth, okay my dear। यहाँ पर ना आपके लिए बिल्कुल क्लियर मैसेज है, डेडिकेटेड एफर्ट्स, ओके। माय डियर एरीज, तो यहाँ पर ना आपको डिवाइन बोल रहे हैं ये जो फेब्रुअरी मंथ है, ठीक है, आप जिस भी एरिया में अपनी लाइफ के सक्सेस और ग्रोथ चाह रहे हो, जिस भी चीज़ को लेकर के आप हार्डवर्क कर रहे हो, करियर है, रिलेशनशिप है, हेल्थ है, कोई भी एरिया है, स्पिरिचुअलिटी है, कोई भी एरिया है आपका, सबसे पहले तो ना आपको प्यार की एनर्जीज में टैप इन करना है, लव की एनर्जीज में टैप इन करना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। ये जो आप हो ना किसी सिचुएशन में स्टक्ड हो अभी, ठीक है, ये आपके नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं पास्ट के। ओ माय गॉड, 888 888 की एनर्जीज है यहाँ पर, देख रहे हैं आप यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके माइंड में स्टक्ड है, जो आपको बंधा हुआ फील करा रहे हैं या आपको होपलेस फील करा रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें उस तरीके से अचीव नहीं हो सकती है, या फिर ये सिचुएशन या ये एस्पेक्ट मेरे लिए नहीं है, इस एस्पेक्ट में मुझे सफलता नहीं मिल सकती है, या मेरी ज़िंदगी में प्यार नहीं आ सकता, या मुझे मेरे करियर में सक्सेस नहीं मिल सकती, या मैं इस पोजीशन पर नहीं पहुंच सकता। मतलब कुछ ना कुछ है जो आप अपने माइंड में ना एक किस्म से सेट करके बैठे हो उस एनर्जीज को, ठीक है। और आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको इस सिचुएशन से बाहर आना है, ठीक है। आपके थॉट्स हैं जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो मंथ आने वाला है ना, फेब्रुअरी मंथ, इस मंथ के लिए आपको इस ऊर्जा से बाहर निकलना है, प्यार की एनर्जीज में टैप इन करना है। देखिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ,
यहाँ पर मुझे आपकी फैमिली का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके अपनों का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, इवन कुछ ऐसे भी लोग हैं, मतलब आई मीन आपके जैसे एंसेस्टर्स हो गए, आपके लव्ड वंस, जो डिपार्टेड लव्ड वंस हैं, मतलब जो इस लाइफ टाइम से जा चुके हैं, राइट, जो आपके पूर्वज हैं, उनका सपोर्ट, उनका साथ आपको यहाँ पर मिल रहा है। और वो आपको इस समय वो आशीर्वाद दे रहे हैं, और आपको ना वो बोल रहे हैं कि ये जिस भी एरिया के लिए आपके, ठीक है, क्योंकि ये पहले आपके लिए मैसेज, आपके लिए गाइडेंस है बहुत स्ट्रॉन्ग एरीज, कि ये जिस एरिया में भी आप बहुत ही होपलेस हेल्पलेस फील कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आपने, मैं कहूँगी कि सरेंडर कर दिया है, या तो सरेंडर की ऊर्जा कहे, या फिर आप पूरी तरीके से फंसे हुए हो, आपको कोई उम्मीद नहीं लग रही है, लेकिन आपके इंसेस्टर्स, आपकी डिवाइन टीम आपको बोल रही है बिल्कुल वो पॉसिबल है, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, बट आपको उस जोन से अपने आप को बाहर निकालना है, एक्चुअली उस थॉट से अपने आप को बाहर निकालना है। वो जो थॉट है ना, वो बड़ी बुरी तरीके से आपके अंदर बैठ चुका है, ठीक है, कि ये चीज़ में पॉसिबिलिटी नहीं है, तभी वो चीज़ आपको नहीं मिल रही। चाहे आप जितना मर्जी हार्ड वर्क कर लो, उसके लिए जितने मर्जी हाथ पैर मार लो, जितने मर्जी आप रिश्ते देख लो, जितना मर्जी आप अपना 100% किसी एरिया को लेकर के दे दो, लेकिन जब तक आप उस तरह के थॉट पैटर्न से बाहर नहीं अपने आप को निकाल लेते हो, ठीक है, तब तक वो चीज़ आपके हाथ नहीं लगेगी। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, पहले तो अपने थॉट्स को, यहाँ पर देखिए कितनी नेगेटिविटी, मतलब कहने का मतलब ये 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज है, और यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। कहने का मतलब स्पीड तब बढ़ेगी, स्पीड से चीज़ें आगे तब बढ़ेंगी आपके सफलता की तरफ, ग्रोथ की तरफ, जब आपका थॉट पैटर्न चेंज होगा, जब आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज होगा, जब आप उन चीज़ों में बदलाव लेकर आओगे, जब आप अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लोगे किस चीज़ को लेकर के, कि यस मुझे अपना ये थॉट पूरी तरीके से चेंज करना है। कुछ तो है जो आपके अंदर अभी भी बैठा हुआ है, कुछ है, वो पुरानी कोई चीज़ हो सकती है, किसी चीज़ से आपको ना अपने आप को डिटैच करना है, कोई ऐसा कोई थॉट है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपके लिए, ये आपको ज़्यादा पता होगा, जिससे आपको डिटैच होने की ज़रूरत है। एक्चुअल में वही एक रीज़न है, आप अच्छे से जानते होंगे, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही होगी कि वही रीज़न है जो आपको आगे सक्सेस नहीं होने दे रही है आपकी लाइफ में, वो ग्रोथ को नहीं लेकर के आ रही है, जहाँ आप स्टक्ड हो, उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो, ठीक है। तो आपको उस एनर्जी से ना डिटैच होने की ज़रूरत है। ये महीना आपके लिए बहुत ही स्ट्रांगली वो मैसेज आ रहा है, ठीक है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच एंसेस्टर्स। प्लीज़ बताएं एरीज मेष राशि फरवरी 2024 किस एनर्जीज में रहेंगे, मेष राशि किस एनर्जीज में रहेंगे, किस एनर्जीज में रहेंगे मेष राशि। हर्मिट, देखो हर्मिट का कार्ड, माइंड स्पेस कैसा रहेगा, ओके मैं दोबारा से रीशफल करने वाली हूँ। फोर ऑफ सोर्ड्स, एग्जैक्टली पता है इन दोनों चीज़ों की बहुत ज़रूरत है आपको इस वक्त में, ये बहुत ज़रूरत है इस एनर्जीज़ की, जिस एनर्जीज़ में आप टैप इन कर रहे हो, ठीक है। यही तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं। लव इन रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, लव इन रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, दो आ रहे हैं, मैं नहीं ले रही। लव इन रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे एरीज में राशि वालों के फेब में। फोर ऑफ कप्स, देखा यही वो ऊर्जा है, ये कुछ है जो कि आपको ना स्टक करके रख रही है, ओके। अभी कुछ लोग ना इसी बात से बहुत इरिटेट हो जाते हैं, भाई पास्ट कौन सा, कैसा पास्ट। अब आप देखो ना आपकी लाइफ में कौन सी पास्ट के ऐसे थॉट्स हैं, कौन से इमोशंस जो है आप स्टक करके बैठे हुए हो, जिससे आप बाहर नहीं आ रहे हो, जिससे आप बाहर नहीं आ रहे हो, जिस वजह से आपकी लाइफ के उस एरिया में वो ग्रोथ नहीं हो पा रही है। समझ रहे हो आप।
करियर कैसा रहेगा? करियर में तो ऑलवेज आप नंबर 1 होते हो, लेकिन रिलेशनशिप्स में आपके बस मैं क्या बोलूँ, बैंड बजी होती है। आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। करियर हो गया। हेल्थ कैसी रहेगी? 3 ऑफ सॉर्ड्स। स्पिरिचुअलिटी, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ब्लॉकेज, चैलेंज क्या हो सकता है इस महीने? 7 ऑफ पेंटिकल्स, और गाइडेंस क्या है आपके बच्चों के लिए, एरीज मेष राशि वालों के लिए फरवरी मंथ में? हैंग्ड मैन। देखा, मैंने तभी आपको बोला ये आपकी ज़रूरत है, इसलिए डिवाइन भी आपको यही गाइड कर रहे हैं कि भाई कंtemplate करो, अपने अंदर जाओ, अपने भीतर जाओ और ढूंढने की कोशिश करो, उसका हल निकालने की कोशिश करो। चीज़ें आपके सामने ही हैं, बस आपको उसको देखने की ज़रूरत है, आपको उसको डिलीट और क्लियर करने की ज़रूरत है, डिटैच होने की ज़रूरत है उस एनर्जीज से। ये बहुत ज़रूरी है, ये एनर्जीज ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। देखिए एरीज, ये जो भी आप लोग ना बहुत ही मतलब ये जो फरवरी मंथ है ना, आप लोग बहुत ज़्यादा सोशलाइज तो नहीं मुझे दिख रहे हो, ठीक है? आप अपने अपने में रहना चाहोगे, आपको अकेलापन बहुत अच्छा लगेगा इस वक्त में, और मेडिटेशंस वगैरह में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा सकते हो, ठीक है? मेडिटेशंस करना, म्यूज़िक सुनना, मतलब मेडिटेशन म्यूज़िक सुनना, या फिर अकेला वक्त बिताना, ठीक है? चीज़ों को कंtemplate करने की कोशिश, मतलब सोच विचार करना कि मैं कहाँ गलत हूँ, क्या चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है, क्या हुआ। बेसिकली आप यहाँ पर ना उस ऊर्जा में टैप इन कर रहे हो जो कि आपको मदद करने वाली है आपकी एक नई शुरुआत में, ठीक है? और आपको यहाँ पर ये देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। आप जहाँ पर भी स्टक्ड हो, जिस भी एरिया में जाकर के स्टक्ड हो, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, वो हल, वो एक रास्ता, वो आपको डिवाइन यहाँ दिखाने वाले हैं, ठीक है? ये इम्पॉर्टेंट टाइम रहने वाला है आप लोगों का एरीज। डिवाइन की गाइडेंस आपको पूरी तरीके से यहाँ पर मिल रही है, और ये पर्सनल लेवल पर मैं आपको खुद बोल रही हूँ। इस समय अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हो ना, ये आपकी तरफ डायरेक्ट वो मैसेज आ रहा है, डायरेक्ट आपको गाइडेंस दी जा रही है। तो ये जो मंथ रहेगा ना, आप बिल्कुल, आपको अपने अंदर से वो गाइडेंस डिवाइन यहाँ पर देते हुए दिखा रहे हैं, आपको ना वो रास्ता दिखा रहे हैं कि किस तरफ आगे बढ़ना है। समझ रहे हो आप जिस भी सिचुएशन में स्टक्ड हो कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको किस तरीके से सिचुएशन से बाहर आने की ज़रूरत है। और आपका माइंड स्पेस भी जो है ना, आप पूरे मतलब इस ऊर्जा में हो कि ये सब, मुझे इस ऊर्जा को, ये स्टकनेस को अब पूरी तरीके से रिलीज़ करना है। अब मुझे जो है मेरी लाइफ में वो एक चेंज चाहिए इस स्पेसिफिक एरिया को लेकर के, या फिर ओवरऑल लाइफ हो सकती है आपकी, राइट? तो यहाँ पर आप वो मतलब उस एनर्जीज में आप टैप इन कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं तो आप उनसे कनेक्ट नहीं हो रहे हो। यहाँ पर मैं आपको भी उनसे कनेक्ट होते हुए देख रही हूँ। आप लोगों की जो इनर लाइट है ना, वो मतलब ओपन हो रही है, आपकी इनर विजडम ओपन हो रही है, आप अपने अंदर के ज्ञान से कनेक्ट हो रहे हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। बहुत से लोग मतलब स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, रिलीजियस बुक्स पढ़ना, इन सब चीज़ों में टैप इन कर रहे हो, मतलब खोज करना, मतलब होता है ना ऑब्जर्वेशन, चीज़ों को ऑब्जर्व करना, समझने की कोशिश करना, हायर प्रोस्पेक्टिव से, स्पिरिचुअल प्रोस्पेक्टिव से वो एनर्जीज मुझे आप लोगों की यहाँ पर मिल रही है। मतलब आप लोग ना पूरी तरीके से रेडी हो ये मंथ में कि मुझे किन किन चीज़ों पर काम करना है, और मैं उन चीज़ों पर काम करूँ, इस ऊर्जा को चेंज करूँ, इस स्पेसिफिक एरिया में अपने लाइफ के चेंजेस लेकर के आऊँ, ठीक है? और यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि जो आप करोगे ना, जो भी आप करोगे, इसमें डिवाइन आपका साथ ज़रूर देने वाले हैं। डेफिनेटली
हो सकता है चॉइसेस आपके सामने आए इस महीने, ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। चॉइसेस आपके सामने आए किस चीज़ को लेकर के कि डिसीजन अब लेना है तो क्या लेना है, समझ रहे हैं। यहाँ पर मुझे स्पेसिफिकली 2 पाथ यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रहे हैं, 2 रास्ते आपके लिए नज़र आ रहे हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरफ आगे बढ़ूँ, किस सिचुएशन से मतलब किस तरफ से आगे बढ़ कर के मुझे सक्सेस मिलेगी। कहने का ये मतलब है यहाँ पर पहली बात तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं, जो भी रास्ता आप चुन रहे हो सफलता आपको फॉर श्योर मिलेगी। बस आपको अपने माइंड को यहाँ पर मतलब पूरा जिसे कहते हैं ना, यहाँ पर देख रहे हो हैंग्ड की एनर्जीज की 360 डिग्री शिफ्ट करने की ज़रूरत है। जिस एरिया को या जिस चीज़ को आप जिस भी नज़रिए से देख रहे हो, वो जो ब्लॉकेज है उसको पूरे उल्टे नज़रिए से आपको देखना है और उस पर काम करने की ज़रूरत है। समझ रहे हो, अपने पर्सपेक्टिव को बदलो देखने के, ठीक है, चीज़ों को बदलो देखने के। जिन चीज़ों को आप अभी ये बोल रहे हो ना कि ये मेरी लाइफ में नहीं हो पाएगा, इस चीज़ से मैं नहीं निकल पाऊंगा, उसको पूरा आपको शिफ्ट करके मतलब पूरा उसका अपोजिट कर दीजिए, ठीक है। जिस चीज़ को आप बोल रहे हो कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं कर सकता, इस सिचुएशन से मैं बाहर नहीं आ सकता, मेरे में हिम्मत नहीं है, अब इन सारे सेंटेंसेस को बिल्कुल उल्टा कर दो कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा और ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है, और उस तरफ एक्शंस लेना। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो मंथ है ना, ये मंथ में डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं, किस्मत आपका साथ दे रही है। अगर आप एफर्ट्स डालोगे तो आप उस सिचुएशन से बाहर निकल आओगे। समझ रहे हो आप मेरी बात, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये वक्त बिल्कुल भी सोशलाइज होने का नहीं है, आप रेस्ट ले रहे हो, आप अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो, और मी टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं एनर्जीज देख रही हूँ, ठीक है। प्रॉपर रेस्ट लेने की ज़रूरत है आपको, प्रॉपर नींद लेने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। अगर आपका नाइट रूटीन ख़राब है ना माय डियर, तो प्लीज़ आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अच्छे से सोना है आपको, अपने नाइट रूटीन को ख़राब मत कीजिए। खास करके अगर आप अपनी लाइफ में कोई मेजर डिसीजन बनाने जा रहे हैं या कोई डिसाइड करना है आपको, कुछ चूज़ करना है आपको, तो उसके लिए आपका पूरी तरीके से हील होना, आपका पूरी तरीके से बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। और यहाँ पर अगर बात की जाए आपकी लव लाइफ को लेकर के या रिलेशनशिप्स को लेकर के, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से मैं यहाँ पर आपके लिए न्यू एनर्जीज आते हुए देख रही हूँ, ठीक है। अब आप सब अपने अपने अकॉर्डिंगली इस एनर्जीज को लीजिए, चाहे आप सिंगल्स हैं, मैरिड हैं, और या अदर रिलेशनशिप हैं आपके, ठीक है, या फिर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो। कहने का मतलब न्यू एनर्जीज, नया न्यू लव इन द सेंस क्या मतलब, अगर आप लोगों में कुछ इश्यूज थे रिलेशनशिप को के रिगार्डिंग, तो वहाँ पर हीलिंग आ रही है, वहाँ पर चीज़ें बेटर हो रही हैं, वो चांसेस, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, वो चांसेस आपके लिए आ रहे हैं, पर आप अवेलेबल नहीं हो, आप अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि आप डीप कंटम्पलेशन में गए हुए हो, आप डीप मेडिटेशंस में गए हो, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली ना सोच रहे हो, विचार रहे हो। तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं सिर्फ सोचना विचारना नहीं है, उस सिचुएशन को हील करना है, उसको लेकर के एक्शन लेना है और उसे रिलीज करना है। अब ये वक्त डिटैच होने का है, रिलीज करने का, अब उसमें बैठे रहने का नहीं है, समझ रहे हो आप। और ये डिवाइन आपकी तरफ वो मौका लेकर के आ रहे हैं। मैं आपके रिश्ते ना मतलब आपके रिश्तों को लेकर के अगर बात की जाए, वो कोई भी रिश्ता आपका हो सकता है, तो अगर वहाँ पर कुछ कड़वाहट थी या कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो मैं वहाँ से आपके लिए चीज़ें बेटर होते हुए देख रही हूँ, पर उसके लिए आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा। आपको अवेलेबल कैसे रहना पड़ेगा कि जो भी दिमाग में आपके है पहले से ही, उन चीज़ जो नेगेटिव चीज़ें हैं आपके अंदर, ठीक है, जो चीज़ें आपके साथ बुरी हुई हैं या उस स्पेसिफिक रिश्ते में या फिर कुछ रिश्तों में आपके साथ कुछ बुरा घटा था, कहने का मतलब उन सभी पुरानी बातों को, पुरानी एनर्जीज को रिलीज करने का अब वक्त आ गया है, ताकि एक नई शुरुआत की जाए उस रिश्ते में। समझ रहे हैं आप लोग। और जो लोग यहाँ पर सिंगल्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर मैसेज है, भाई पहले तो आप अपने माइंड स्पेस को क्लियर करो, ठीक है, क्योंकि अभी आपने पास्ट की एनर्जीज को ही पूरी तरीके से रिलीज नहीं किया है, आप रेडी ही नहीं हो रिलीज। मैं ज़्यादातर मेरे ख्याल से जब मैं सिंगल्स की भी रीडिंग कर रही थी अलग से, तो यही मैसेज आ रहा था कि आप लोग पास्ट की ऊर्जा को नहीं छोड़ पा रहे हो, तो ये वक्त अब एक्शन लेने का, अदरवाइज आप स्टक्ड रहोगे। ये वक्त है हीलिंग का। देखिए जर्नल कीजिए,
आपको ना लिख करके रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर इस चीज़ में भी आलस करोगे, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, करना आप ही को पड़ेगा, एक्शन आप ही को लेना पड़ेगा। जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक वो चीज़ रिलीज़ नहीं होगी, तब तक आप उस एनर्जीज में स्टक्ड रहोगे। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, सभी के लिए लव एरिया नहीं हो सकता है, कुछ लोगों के लिए किसी अदर एस्पेक्ट में भी ये एनर्जीज हो सकती है, ठीक है। आपकी अगर इंट्यूशन आपको बता रही है तो ठीक है। कहने का मतलब ये जो भी चीज़ है ना, इसको लेकर के अब एक्शन लो, ठीक है। आपके लिए लिखना, जर्नल करना, ठीक है, लिख करके जला देना रिलीज करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा, पॉजिटिव एफर्मेशंस देना, ठीक है, या फिर आप बोल करके भी उस एनर्जीज को रिलीज कर सकते हो, ठीक है। बोल करके कि मैंने उस पर्सन सो एंड सो पर्सन को रिलीज किया, ठीक है, अपनी लाइफ से। तो वो उस तरह की एफर्मेशंस बोलना, ठीक है, जो आपको, आप देखोगे, आप करके तो देखिए, वो चीज़ें बड़ी जल्दी वर्क करती हैं। और ना यहाँ पर जो 1% लोग कुछ होते हैं जो बोलते हैं ना ये चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंह से बोलना है, बोलने के लिए बोल दिया तो बस मुंह से बोल रहे हो कि 100% मेरी लाइफ से रिलीज हो गया, या मुझे मेरी लाइफ में ये चीज़ आ गई। फीलिंग लाओ, फीलिंग, ठीक है, इंटेंशंस डालो, अपनी एनर्जीज डालो, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपनी खुद की एनर्जी नहीं डालोगे, पता चल रहा है आप तो अभी पास्ट में अटके हुए हो और बोल रहे हो मेरी न्यू बिगनिंग है, मेरी न्यू बिगनिंग है, ठीक है, मेरे लाइफ में न्यू बिगनिंग हो चुकी है, अभी तो आप पास्ट में अटके हो, कहाँ से बिगनिंग हो गई, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? खुद तो एफर्ट डालो, कम से कम उस एनर्जी को फील तो करो जो बोल रहे हो। अब आप किसी पर्सन को माना रिलीज कर रहे हो, ठीक है, या किसी बैगेज को रिलीज कर रहे हो, किसी थॉट को रिलीज कर रहे हो, तो फील करो, हाँ मैं रिलीज कर रहा हूँ उसको। फीलिंग लाओ, वो इंटेंशंस डालो, वो एनर्जीज डालो, तब भी वो काम करेगी। मेहनत करनी पड़ती है किसी ना किसी तरीके से, मेंटली या फिजिकली, तभी आपको उसके रिजल्ट मिलते हैं, राइट। अगर आपको ऐसा लगे कि कोई आपको पुड़िया में कुछ बांध कर दे दे, आपके पास रख दे और आपकी लाइफ यूं चल जाए स्मूथली, तो वो नहीं होता, ठीक है, वो फिर फंसाने वाले लोग होते हैं। तो अपनी तरफ से एफर्ट्स डालिए। आपको डिवाइन बोल रहे हैं यहाँ पर एक्शन में आने के लिए, एक्शन ओरिएंटेड होने के लिए, ठीक है। पहले तो सोचो, देन उस पर एक्शन लो, हीलिंग करो। ये महीना आप लोगों की हीलिंग का है, और मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल बता सकती हूँ, जितना आप अपने आप को हील करोगे, जितना आप मेडिटेट करोगे, जितना आप कंटेम्पलेट करोगे, जितना आप डिवाइन से कनेक्ट होगे, आपको आगे का रास्ता भी दिखेगा और आपको अपनी लाइफ में चेंजेस भी दिखेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि सब कुछ एक महीने में आपकी लाइफ में हो जाएगा, नहीं होगा एक महीने में, ठीक है। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, और ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। कितना वेट, कितना वेट, कितना वेट? पहले एफर्ट्स डालो, पहले एफर्ट्स डालो, ठीक है। और जो इस महीने आप एफर्ट्स डाल रहे हो, तो माय डियर, इस चीज में वक्त लगता है, वक्त लगता है इस चीज में, ठीक है। आपने अपने एफर्ट्स डाले, अब डिवाइन पर छोड़ दो, अब डिवाइन का काम है फिर आगे, ठीक है। लेकिन अपनी तरफ से अपने एफर्ट्स डालने ज़रूर हैं, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग पता होती है ना, डिवाइन टाइमिंग क्या होती है, उसका वेट करना होता है। एक्चुअल में ये जो डिवाइन टाइमिंग जो होती है ना, ये आप ही लोगों का टेस्ट होता है, आपका पेशेंस टेस्ट किया जाता है, ओके, कि आप कितने पेशेंस में हो, ठीक है। आपके अंदर वो ठहराव है उस चीज़ के लिए या नहीं, या अभी भी बस आप घोड़े पर सवार हो। इस चीज़ का ध्यान थोड़ा रखना है, ठीक है। अपने आप को काम रखना है, ग्राउंडेड रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। फॉर श्योर आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी तरीके से मिलेंगे, आपको थोड़े थोड़े उसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको वहाँ पर एफर्ट्स जारी रखना है, ये नहीं कि छोड़ देना है, आपको उस चीज़ के लिए काम को करते रहना है। जो भी एरिया आपकी लाइफ में जहाँ पर भी स्टक्ड हो, जो आपको बोला गया है ना, जर्नल करो, रिलीज करो, मैनिफेस्ट करो, ठीक है, एफर्मेशंस डालो, आपको उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। 100% नहीं मिलेंगे, लेकिन यस मिलेंगे, और आपको उसको कंटिन्यू करना है, ओके। बात करते हैं आपके करियर की। तो करियर में यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज देख रही हूँ, बहुत ही पैशनेट एनर्जीज है, बहुत ही एक्टिव एंड एनर्जी में रहने वाले हो आप लोग। और यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ ब्यूटीफुल, आपका पूरा फोकस ना अपने करियर पर रहने वाला है, करियर ओरिएंटेड आप बहुत ज़्यादा रह रहे हो। बट एक एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल रहे हैं, आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा है, जैसे कि
आपको ना जो भी आप काम कर रहे हो अपने करियर में, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो या किसी चीज़ के लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हो, उसके आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट ये मंथ में आपको मिलने वाले हैं, जो भी चाह रहे हो। बट आपको मिल रहा है पर आप उतने खुश नज़र नहीं आ रहे हो, उतने हैप्पी नज़र नहीं आ रहे हो। मे बी आपको उतने अच्छे, जो कि मैंने अभी बोला राइट, कि उतने अच्छे आउटकम नहीं मिल रहे हैं जैसे आपने सोचा था। बोलते हैं ना कि भाई जो मैंने सोचा वैसा नहीं हुआ, पर हुआ तो सही एटलीस्ट। वही बात है ना यहाँ पर ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आना, ठीक है, थैंकफुल की एनर्जीज में आना कि एटलीस्ट हुआ तो। ऐसा तो नहीं है कि ज़ीरो हुआ, बिल्कुल मैंने एफर्ट्स डाले और उसके मुझे रिजल्ट्स मिले, ठीक है, और उसके लिए मैं डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करता हूँ या करती हूँ। दैट्स इट, आपको इतना करना है। फिर देखो वो चीज़ें आगे और ग्रो करेंगी। ये मंथ डेफिनेटली जितना आप अपने ऊपर भी काम करोगे, ये मंथ ना डिवाइन आपको आपके ऊपर काम करा रहे हैं। समझ रहे हो, आपके पेशेंस को चेक कर रहे हैं, आपको अपने आपके अंदर ना ये लेकर के आया, ठहराव को लेकर के आया जा रहा है कि ग्राउंडेड रहो। ग्राउंडेड रहने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ठंडे पड़ जाओ, ठंडे इन द सेंस कि आपके अंदर पैशन ही नहीं है उस काम को करने के लिए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपके रिलेशनशिप लव एरिया को लेकर के आ रहा है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, अपने अंदर उस फायर को कायम रखो और आगे बढ़ो पेशेंस के साथ, ठीक है। आगे अपनी तरफ से अपने एफर्ट्स डालते रहो, काम करते रहो, 100% करो, आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। पर ये मुझे एनर्जीज यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि आप फिर भी ना पूरी तरीके से हैप्पी नहीं हो। तो दैट इज आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहना है आपको, ठीक है, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहो, तो फिर ही चीज़ें आपकी आगे ग्रो करेंगी। क्योंकि ये मंथ है, जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो, थोड़ा दिल आपका दुख रहा है एरीज, ठीक है, कि वो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। अगर मैं किसी बात को बार बार रिपीट कर रही हूँ, इट मीन्स कि डिवाइन आपको अच्छे से पकाना चाहते हैं इस चीज़ के लिए कि कोई बात नहीं, अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, फिर भी आपको मतलब उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं जितने आप चाहते हो, फिर भी पॉजिटिव रहो, दिल को नहीं तोड़ना, ओके। आगे बढ़ते रहना है उस काम को जो आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, ठीक है, जो आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, जो आप पॉजिटिव एफर्मेशंस दे रहे हो, जो आप जर्नलिंग कर रहे हो, ठीक है, उस काम को छोड़ नहीं देना। यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग वो एनर्जीज है, ओके। हेल्थ की अगर बात करें, हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा टेक केयर करने की ज़रूरत है माय डियर। ये आपके मेंटल हेल्थ की भी बात हो रही है, आपके हार्ट चक्रा की भी बात हो रही है, स्पेसिफिकली भी जो आपका हार्ट एरिया है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड या फिर फास्ट फूड वगैरह खाते हो, या फिर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, ठीक है, मतलब आप हेल्दी डाइट को फॉलो नहीं करते हो, ज़्यादातर आप बाहर का खाना या अनहेल्दी फूड खाते हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपके हार्ट पर फर्क पड़ रहा है, मतलब वो इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। और बेसिकली ये आपके हार्ट चक्रा की, आपके सैक्रल चक्रा की यहाँ पर बात कर रहा है, आपके इमोशंस की बात कर रहा है, ठीक है। आपके जो लोअर मतलब 2 चक्रास, मुझे सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा और आपका हार्ट चक्रा, ये तीनों चक्रास मुझे एनर्जीज मिल रही है, ठीक है। कोई ना कोई ग्रज हो सकता है आप पकड़ के लेकर के आ रहे हो, ठीक है, कोई नफरत हो सकती है किसी चीज़ की, ओके, और कोई इमोशंस आपके अंदर स्टक्ड हैं, मतलब वो सब एनर्जीज ना मुझे दिख रही है आपके लिए ये महीने में, और जिसका बैगेज आप कैरी करके लेकर के जा रहे हो, ठीक है, जो आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट करने वाला है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अगेन कि हीलिंग में आपको टैप इन करना है। आपको ना यहाँ पर, वैसे तो मैं ऑल 7 चक्रास बोलती हूँ, बट लोअर चक्रास की आपको यहाँ पर मेडिटेशन चैंटिंग्स करने की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है, ठीक है। लोअर चक्रास की मेडिटेशन कीजिए, चैंटिंग्स कीजिए, फिर आप अपने लाइफ में वो चेंजेस डेफिनेटली देखोगे, आप अपने अंदर चेंजेस देखोगे माय डियर। क्योंकि ये पूरा मंथ ना अपने अंदर काम करने का, सीरियसली बोलूँ तो, ठीक है। ऐसे नहीं है आपकी तरफ रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सब हो रहा है, सब चीज़ें चल रही हैं, पर कुछ है जो शायद यहाँ पर आपको अपने अंदर चेंज करने की ज़रूरत है, ओके। तो उसी पर काम आपको करना है, ओके। हो सकता है ये जो भी चीज़ में आप अपने आप को स्टक्ड फील कर रहे हो ना, कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने अभी तक अलग नज़रिए से सिचुएशन को देखा ही नहीं है। समझ रहे हो आपको ऐसा लग रहा है नहीं मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, मैं क्या चूज़ करूं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, पर आपको बोला जा रहा है वो चाबी आपके पास ही है। देख रहे हैं आप, इसके हाथ में यहाँ पर एक चाबी है,
की है, ठीक है। पर वो चाबी अभी ये पर्सन भी इसके भी हाथ पांव जो है ना बंधे हुए हैं, राइट, जंजीर से, ओके, चेन से, लेकिन इसके हाथ में चाबी है अभी। अब इसका जब पर्सपेक्टिव चेंज होगा ना, इसको समझ में आएगा कि ओके, इसको एक्चुअल में ये क्या कर रहा है ना, ये उल्टा लटक करके अपने अंदर कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। देख रहे हो आप, इसके अंदर ना बिल्कुल भी किसी तरह की चंचलता, किसी तरह की जल्दबाजी, किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन, किसी तरह का एंगर कुछ भी नहीं है। कहने का ये मतलब है, ये जो भी सिचुएशन है, जितने भी आपके इमोशंस आ रहे हैं ना, उनको कंट्रोल कर लो और बिल्कुल काम एनर्जीज में आकर के, शांति में आकर के इस एनर्जीज को, इस सिचुएशन को देखने की कोशिश करो। जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए अपने आप को फील कर रहे हो, स्टक्ड फील कर रहे हो, आपको आंसर आपके अंदर ही मिलेगा जब आप उसको एक काम एनर्जीज से देखोगे, ठीक है। क्योंकि अभी आप उस तरह से नहीं देख रहे हो, समझ रहे हो आप। अभी आपके अंदर जो है ना एंगर हो सकता है, फियर हो सकता है, इमोशंस ऊपर नीचे हो रहे हैं, थॉट्स चल रहे हैं, मतलब कुछ भी, रिग्रेट हो सकता है, कुछ भी। तो इन सभी के बीच में आपको वो रास्ता नहीं मिलेगा जब तक आपका मन शांत नहीं होगा। शांत कहाँ से होगा? यही वो एनर्जीज है जो आपके मन को शांत करेंगी। मेडिटेशन, ठीक है, चैंटिंग्स, चक्रा की चैंटिंग बोल रही हूँ ना मैं, मेडिटेशन करना, अपने आप से कनेक्ट होना, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना, मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा जिनको प्रॉब्लम है ना, आप एटलीस्ट बैठिए। जो नहीं बैठ पाते हैं ना थोड़ी देर भी, अगर बहुत आप चंचल हैं, आपसे बिल्कुल टिक करके नहीं बैठा जाता 1 मिनट के लिए भी, कोई बात नहीं, आइज क्लोज करो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है ना। तो आप थोड़ी देर एटलीस्ट बैठो तो सही, प्रैक्टिस तो करो। आप बैठोगे नहीं तो वो तो चीज़ आएगी ही नहीं, ओके। तो आप 5-5, 10-10 मिनट बैठना शुरू करो, आइज क्लोज करो, सिर्फ म्यूजिक को सुन लो, दैट्स इट, ठीक है। फिर अपने आप ध्यान लगना शुरू, अपने आप आपका मन शांत होगा, बैठो तो सही एटलीस्ट, ठीक है। स्पिरिचुअली अगर बात करें, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। माय डियर लेडीज, मुझे यहाँ पर ना ये पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आपके लिए डायरेक्ट वो एक मैसेज दे रही है कि देखिए, यहाँ पर ना आपको डिवाइन कह रहे हैं कि जो भी स्पिरिचुअली, जो भी आपने नॉलेज लेनी थी, पढ़ना था, मतलब ज्ञान अर्जित करना था, जो भी करना था वो कर लिया। अब वक्त है एक्शन लेने का। क्योंकि क्या होता है ना कि अभी तक शायद आप पढ़ते जा रहे हो स्पिरिचुअलिटी, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में है, किसी चीज़ को, किसी एक चीज़ को लेकर के भी हो सकता है, या आपकी जर्नी को लेकर के हो सकता है। किसी चीज़ को देख रहे हो, आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं ये मंथ ना अब बस देखने का, पढ़ने का नहीं है, अब उसको लेकर के आपको इम्प्लीमेंट करना है। अब वो काम खुद से करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब सिर्फ बुक्स तक रहने का, या फिर फ़ोन में देख लिया कोई कैसे कर रहा है, मेडिटेशन कैसे किया जाता है, हीलिंग कैसे की जाती है, चैंटिंग कैसे की जाती है, ठीक है, ये सब चीज़ों को सिर्फ देख करके, या फिर जो भी कोई आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। कोई स्पेसिफिक आपने हो सकता है कोई कोर्स किया हो ज्वाइन, या फिर आप सिर्फ अभी देख ही रहे हो, सीख ही रहे हो, तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं अब उसको इम्प्लीमेंट करो अपने ऊपर। अब आप उसको लेकर के काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब सिर्फ सीखना ही नहीं है, सिर्फ दिमाग में ही नहीं डालना है, उसको एक्शन में लेकर के आना है, यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं, ठीक है। मुझे ना आप में से कुछ एरीज जो है ना, मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा ऐसा समझते हो कि ये जो मेडिटेशन है, हीलिंग है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं होगा, टिक करके काम नहीं होगा। तो अपनी इस एटीट्यूड को थोड़ा सा चेंज करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है, इस काम को करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। अभी बस देखने से, सिर्फ वीडियो में सुन लिया आपने, गाइडेंस ले लिया, रख लिया, उससे काम नहीं बनेगा। इसे इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया है। इम्प्लीमेंट करोगे तो रिजल्ट आएंगे, तभी आपके अंदर आप अपनी उस की से जो है ना कनेक्ट हो पाओगे, ठीक है ना। मैंने आपके लिए जैसे यही कार्ड यूज़ करे हैं, तो दूसरे वाले कार्ड्स में जो ट्रेडिशनल टैरो है उसमें की नहीं बनी हुई है, लेकिन आपके लिए यहाँ पर की बनी हुई है। कहने का मतलब अपने ऊपर काम करो,
एक्शन लो, अपने ऊपर काम करना है, आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि वो रास्ता कहाँ से आएगा। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस ही ओवरऑल यही है। ओके, और ब्लॉकेज की अगेन वही जो मैं बात कर रही थी कि पेशेंस, पेशेंस। ठीक है, भागना नहीं है किसी चीज़ के पीछे, वेट करना है, पेशेंस लाना है, आराम से चलना है, भागा दौड़ी नहीं है इस चीज़ की। ठीक है, आराम आराम से आगे बढ़िए, अपने ऊपर काम करिए, और जो रिजल्ट मिल रहे हैं उसको लेकर के ग्रेटफुल रहिए। ठीक है, और अपने आप को भी अप्रिशिएट कीजिए कि येस एटलीस्ट मुझे ये प्राप्त हो रहा है, मैंने इतना करा तो इतना मुझे मिला। ठीक है, वही वाली बात है ना, ग्लास है, कांच का ग्लास है, उसमें आधा ग्लास पानी है, कुछ लोग बोलेंगे आधा ग्लास खाली है, कुछ लोग बोलेंगे आधा ग्लास भरा हुआ है। अब आपका नजरिया क्या है ग्लास को देखने का, आप खाली देख रहे हो या भरा हुआ देख रहे हो? एग्जैक्टली वही सिचुएशन है आपकी। ओके, चलिए और देख लेते हैं। थैंक यू भोले बाबा। क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप एरीज को ये मंथ, फरवरी मंथ के लिए? मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। एग्जैक्टली जो मैंने आपको बोला कि मुझे यहाँ पर ना चॉइसेस लग रहे हैं, डिसीजन लेना लग रहा है, आपकी लाइफ में ऑप्शंस हो सकते हैं, तो अब वक्त है ना जैसे कि वो डिसीजन लेने का। ठीक है, अपने आप को पहले इस काबिल समझो कि ये आप वो डिसीजन ले सकते हो, कुछ के लिए वक्त आ गया है अब आगे बढ़ने का। खासकर देखिए अब उस तरफ मुझे आई रियली डोंट नो, मुझे ना यहाँ पर आपका लव एरिया कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रहा है कि अब आपको अपने लव लाइफ की तरफ फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, उस तरफ, क्योंकि मुझे इंगेजमेंट रिंग्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ना, एक्चुअल में क्या है कि आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो, पर आपको यहाँ पर बोला जा रहा है थोड़ा अपने लव लाइफ की तरफ भी फोकस कीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी मैं अगेन अगर देखा जाए ना, आपके जो चक्रास की एनर्जीज यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, देख रहे हो आप, चक्रास की एनर्जीज है यहाँ पर। प्लीज़ अपने चक्रास पर काम कीजिए माय डियर एरीज। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। एरीज के लिए फेब्रुअरी मंथ के लिए मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं अगेन जो मैं आपको बोल रही हूँ, अपनी मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करके चलो, तभी चीज़ें जो है आपकी लाइफ में सही चलेंगी। आप एक तरफ बहुत ज़्यादा झुक जाते हो एरीज, ठीक है, आप एक तरफ ही बहुत ज़्यादा फोकस क्रिएट कर लेते हो, तो यहाँ पर ना उस फोकस को बैलेंस करने की कोशिश करो। जितना आप मटेरियल लाइफ में अपना दे रहे हो ना, ठीक है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, चाहे वो आपके करियर है, रिलेशन है, हेल्थ है, उतना ही आपको पूरा फोकस जो है अपना स्पिरिचुअल लाइफ में भी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी देना है। और आपकी लाइफ में ग्रोथ भी तभी आएगी जब आप स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ेंगे, एक्शंस लेंगे, क्योंकि ये जहाँ पर आप अटके हुए हो ना, वहाँ पर स्पिरिचुअलिटी ही है जो आपको इस सिचुएशन से निकाल कर लेकर जाएगी। वो कैसे? क्योंकि आपको यहाँ पर डिवाइन के थ्रू मदद मिलेगी सिचुएशन में, और डिवाइन के थ्रू मदद लेना, उनसे गाइडेंस कैसे ले पाते हैं? जब हम स्पिरिचुअली कुछ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप ऐसे कैसे कनेक्ट हो पाओगे उनसे, कैसे गाइडेंस ले पाओगे? ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भी देखिए, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ ना, सिंपली लव, ये देख रहे हैं जैसे कि ये बच्चा ना, इसके हाथ में बुक है इसने बहुत ज्ञान ले लिया है। ओके, ये जो लोग स्पिरिचुअलिटी में, मैं आपकी बात कर रही हूँ, ठीक है, बहुत ज्ञान ले लिया। अब ना आपके जैसे गाइड्स आपको बोल रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं बहुत पढ़ लिया बेटा, अब आगे बढ़ो, एक्शन में आओ, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में। तो एग्जैक्टली आपके लिए भी यही मैसेज है। 66 888 666 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। थैंक यू। 777 7 नंबर। थैंक यू भोले बाबा। लास्ट उनके गाइडेंस आप देना चाहते हैं, प्लीज़ दीजिए एरीज के लिए। द वेटिंग गेम
चॉइसेस चॉइसेस चॉइसेस। एक बात बता दूं आपको यहाँ पर द वेटिंग गेम के साथ ही, अगेन ये जो बात, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक, चूज वाइजली। मैंने बोला ना आपके पास ऑप्शंस हैं, मैंने आपको पहले ही ये बात बता दी। तो डिवाइन कह रहे हैं ना कि चूज वाइजली माय डियर, सोच समझ करके, ऐसे ही नहीं जल्दबाजी में अनजाने से कुछ भी चूज कर लेना है। यहाँ पर भी देखोगे मेडिटेशन है, यहाँ पर भी गाइडेंस मांगी जा रही है। इस पर्सन के दोनों हाथ ना ऐसे हैं, ऐसे, ठीक है। तो गाइडेंस जो है मांगी जा रही है डिवाइन से। मैंने आपको बोला है ना, आपके इस पथ पर, इस डिसीजन में गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। डिवाइन का पूरा साथ आपको मिलेगा, पर उनसे कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है। और ये जो कनेक्शन है, ये जो चॉइस है ना, ये आप बना भी तभी पाओगे जब आप अपने अंदर बैलेंस लेकर के आओगे, क्योंकि आपके अंदर बैलेंस नहीं है एरीज, आप डिसबैलेंस हो, ठीक है। आपको अपने अंदर बैलेंस लाने की ज़रूरत है, डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। ओके, देख लेते हैं गॉडेस की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है फरवरी मंथ के लिए। प्लीज़ गॉडेस, प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। एरीज मेष राशि, फरवरी मंथ। सरस्वती, एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज। यस, एक ही है। बॉडीज ऑफ वाटर, spend time near water such a lake, river or the ocean to recharge your batteries. Okay, और यहाँ पर हैं high priestess, your inner wisdom, your inner knowledge, your intuition. यहाँ पर ना कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा ना रिचार्ज होने की ज़रूरत है, नेचर से यहाँ पर कनेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एनर्जीज, आपका पहला जो कार्ड भी आया था ना, यहाँ पर हर्मिट की एनर्जीज आई थी, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर शॉर्ट हॉलीडे कहीं प्लान कर सकते हो तो वो कर लो, ठीक है। मतलब, या फिर अगर आपके आसपास कुछ ऐसी जगह है जहाँ आप इस तरीके से टाइम स्पेंड करो, ठीक है। कोई पानी वाली जगह हो सकती है, खासकर पानी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ निकल करके आई है, नेचर भी है, एग्जैक्टली। मतलब जो भी चीज़ आपके आसपास है, ठीक है, पेड़ पौधे हैं या फिर रिवर है, लेक है, ओशन है, तो वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करो, ठीक है। उससे क्या है कि आप उनसे अपने आप को कनेक्टेड फील करोगे, आपके अंदर की जो नकारात्मकता है ना, नेगेटिविटी है, वो रिलीज होगी, और आप अपने अंदर उस पॉजिटिविटी को और वो डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को फील कर पाएंगे। आपको अगर रिचार्ज होना है तो आपको बोला जा रहा है नेचर में टाइम स्पेंड करने की आपको यहाँ पर बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपके, क्योंकि सबके घर के आसपास तो नहीं हो सकता ना, तो आपको यहाँ पर जो है आपके घर में इंडोर प्लांट्स है, आउटडोर प्लांट्स हैं, ठीक है, कोई पार्क एरिया है, वहाँ आप चले जाइए, वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, ये बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ये डेफिनेटली आपके अंदर बहुत नॉलेज है, ठीक है। आपको उस नॉलेज से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। बेसिकली अगर मैं कहूँ, वो नॉलेज क्या है, वो आपके अपने ही हैं जो आपको दे रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिचुअल टीम, ओके, वही आपको गाइड कर रहे हैं। तो आपको उस वॉइस से कनेक्ट होने की यहाँ पर ज़रूरत है, ओके। और यहाँ पर स्पेसिफिकली ना मुझे आपके लिए म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। खासकर ये वीणा का हो सकता है, ठीक है, कोई गिटार हो सकता है, ठीक है। तो मेडिटेटिव म्यूज़िक जो मैंने आपको बोला, आप उससे कनेक्ट होइए, वो आपको ना ओपन होने में बहुत मदद करेंगे, ठीक है। आप माँ सरस्वती के साथ काम कर सकते हो, उनकी वंदना आप कर सकते हो, वो आपकी बहुत मदद करने वाली हैं इस जर्नी में, ओके। यहाँ पर कोई म्यूजिशियन भी हो सकता है, ठीक है, मतलब सॉन्ग राइटर, या फिर मतलब कोई ऐसे पर्सन जिनको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने आते हों, ऐसे भी हो सकता है। या फिर आपका कुछ इस एरिया में मतलब कनेक्शन हो सकता है, बहुत ही क्रिएटिव फील्ड हो सकती है आपकी, ठीक है, जहाँ आपको किसी चीज़ की के साथ अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जर्नलिंग की भी एनर्जीज थी, तो ये आप राइटर्स भी हो सकते हो, ओके। और ये इस चीज़ से भी कनेक्टेड आपका हो सकता है, आपकी क्रिएटिविटी, आपके टैलेंट्स, आपके पैशन से कनेक्टेड, ओके। थैंक यू भोले बाबा। और क्या लास्ट मैसेज गाइडेंस है एरीज के लिए फरवरी मंथ के लिए।
ये आया था और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है रिवीलिंग रेडियंस, माई लाइट एलिमिनेट्स द अदर। तो अब ये वक्त है अपनी पावर में टैप इन करने का और अपनी लाइट बिखेरने का, ठीक है। जो आपके अंदर टैलेंट है, जो आपके अंदर गिफ्ट्स हैं, उनको बाहर बिखेरने का वक्त आ गया। ये कुछ लोगों के लिए ना उनके खुद के ही स्पेसिफिक टैलेंट हो गया, उनका क्रिएटिविटी हो गई, ओके। आपका पैशन हो सकता है किसी चीज़ को लेकर के, उस चीज़ को लेकर के भी यहाँ पर मुझे एनर्जीज यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, चूज़ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, दैट इज़ यहाँ पर चूज़ वाइजली की एनर्जीज है। क्योंकि हर चीज़ ना एरीज, मुझे आपके लिए जो मैसेज रिसीव हो रहा है, हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए नहीं होती है। आपकी इनर जो जिसे कहते हैं ना पीस होना, उसमें बहुत ज़रूरी है। आपको अंदर से संतुष्टि मिलना, अंदर से शांति मिलना बड़ा ज़रूरी है। तो ये वक्त आ गया अब उस तरफ आगे बढ़ने का। तभी आपके लिए मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी थी। ओके, तो यस माय डियर एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिले हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें गाइडेंस है तो उन तक ही पहुंच पाए। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोबारा बताना चाहती हूँ 14 फरवरी से जो है टैरो लर्निंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।